हेलो एवरीवन। आज मैं मंडी निरीक्षक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन या नोट्स लेके आई हूँ। ये भूगोल में मैं ब्रह्मांड के बारे में जानकारी आपको बताऊँगी। इसमें मैं इसको क्वेश्चन वाइज नहीं लाई हूँ, इसको टॉपिक वाइज लाई हूँ। टॉपिक वाइज पढ़ने से ये होगा कि एक ही टॉपिक पे कई तरह के क्वेश्चन की जानकारी हमको हो जाती है। जैसे अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। हमारे क्वेश्चन में कई बार घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देता है, जो कि समझ पाना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन रटे हुए होते हैं। तो इसमें टॉपिक वाइज है, थोड़ा टॉपिक को थोड़ा ही ध्यान देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। जैसे लिखा है, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मता अणुओं से मिलकर महाकाय आकाशगंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड का व्यास लगभग 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ सकता है, क्योंकि 10⁸ प्रकाश वर्ष इसमें बहुत सारा दिया रहता है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मंदाकिनी किसे कहते हैं? मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारों के निर्माण की प्रक्रिया का शुरुआत गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। इससे पहले इसे गैलीलियो ने देखा था। तो गैलीलियो ने मंदाकिनी को देखा या गैलीलियो ने मंदाकिनी की खोज की। इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं। और मंदाकिनी क्या है, इस टाइप का भी क्वेश्चन दिखाई देता है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी का नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा है। आगे है, ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। सौरमंडल ब्रह्मांड से संबंधित कुछ जानकारी हुई। अब आगे हम आपको बताते हैं सौरमंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्रों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। हम लोगों को ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य में ही निहित है। आगे क्वेश्चन है, सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इस टाइप के क्वेश्चन बना के दिया जाता है, लेकिन आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो टॉपिक वाइज पढ़ने के साथ अगर समझते हैं तो एक ही टॉपिक पे आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आगे है, यह एक आकाशीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होते हैं। हाइड्रोजन सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है या हीलियम की मात्रा कितनी है, ये इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और ज़्यादातर एग्जामों में इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। इससे आपको अगर तीनों का पता रहेगा, ये जैसे मैं बोली कि अगर इसमें एक लाइन का क्वेश्चन पढ़ते कि सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, तो आपको सिर्फ हाइड्रोजन की मात्रा ही पता रहेगी। लेकिन जब आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो आप में हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्वों की भी मात्रा पता है, तो इससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र पर चारों ओर 4 हाइड्रोजन नाभिक एवं 1 हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। जो सूर्य का केंद्र होता है उसमें 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर 1 हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिक की संलयन होता है, जो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत होता है। नाभिक की संलयन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। 10वीं में भी अपन नाभिक की संलयन के बारे में पढ़े थे। आगे क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाले
भाग को सूर्य किरीट कहा जाता है। सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि सूर्य की उम्र लगभग कितनी है। इसमें 4 बिलियन, 5 बिलियन, 8 बिलियन ऐसा दे देगा, लेकिन अपन अगर पढ़े रहेंगे तो अपन को अच्छे से पता रहेगा। आगे क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ये क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में पूछता है कि सूर्य को हमारी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। उसे नॉर्मल तौर पे 8 मिनट बोला जाता है, लेकिन जब सेकंडों की भी बात, कभी कभी सेकंडों का भी क्वेश्चन उसमें पूछ लेता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ये हमारी पृथ्वी का भाग कितना है और सूर्य का भाग कितना है, दोनों में अंतर है। आगे बुध के बारे में, जैसे बुध ग्रह के बारे में भी हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष बातें जो बुध ग्रह से संबंधित है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन्हें मैं सेलेक्ट करके लाई हूँ। जैसे बुध, यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले ही दिखाई देता है। यह महत्वपूर्ण है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। आगे क्वेश्चन है, इसका सबसे विशिष्ट गुण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। अच्छा, सूर्य में चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी अधिक है। आगे है शुक्र, यह हमारी पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। हमारी पृथ्वी, अच्छा, ये पृथ्वी से सबसे पास दिखाई देता है। दूसरा, यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। इसे इसे सांझा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह होता है। आगे इसका क्वेश्चन है, बृहस्पति, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने पर 10 घंटे और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बाप रे! सोचिए हमारी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 1 साल लगता है, जबकि इसको कितना 12 साल लगते हैं। कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए। आगे है, इसका उपग्रह गैनीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा और इसका रंग पीला होता है। मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इस लाल ग्रह में आयरन ऑक्साइड के कारण है। शनि, यह आकाश में दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है। शनि, यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। वरुण, यह आकाश में तीसरे सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्योदय में पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त में पूर्व की ओर होता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटे हुए ग्रह भी कहा जाता है। इसके सभी उपग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइनेटिया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके सभी उपग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, पर बहुत ही कम पूछा जाता है। पर सूर्य, बाकी बुध, शुक्र, इनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। वरुण, यह ग्रह सूर्य से दूसरे दूर स्थित ग्रह है। आगे, यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है। ये वाला क्वेश्चन मैं कई एग्जामों में दी हूँ कि मीथेन का बादल कौन से ग्रह पे छाया रहता है। आगे है पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं। पृथ्वी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एक समूह है जिस पर जीवन है। सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा है जिस पर जीवन संभव है, बाकी पर नहीं। पृथ्वी अपने अक्ष पर
23.32 झुकी हुई है। 23.5 झुकी हुई है से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पेपर पे आया है। पृथ्वी की घूर्णन गति 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लेते हैं। एक चक्कर पूरा करने में इसकी गति तो दिन रात बराबर होते हैं। जो मतलब कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा कि फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं। ये फरवरी में 28 दिन का कारण यही है क्योंकि कि पृथ्वी के घूर्णन की गति 23 घंटे 56 मिनट और 4 घंटे का चक्कर पूरा करती है। इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे हम जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि फरवरी का महीना 28 दिन का क्यों होता है। लेकिन अभी इन क्वेश्चनों पे हम बता नहीं सकते, अभी टॉपिक दूसरा चल रहा है। आगे, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। आगे, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीले ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सिस्मोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। ब्लू मून, एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा होती हैं तो उस पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ये ब्लू मून से संबंधित क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पृथ्वी में जो हर एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो जब एक कैलेंडर वर्ष में मतलब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती हैं और दूसरी पूर्णिमा के चांद को हम ब्लू मून कहते हैं। आगे है धूमकेतु। धूमकेतु सौर मंडल के एक छोर पर बहुत ही छोटा और दूसरे अरबों पिंड विद्यमान होते हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी ये क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीकी कब होती है, किस तारीख को होती है। तो 3 जनवरी को मत भूलिएगा। अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। यह ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी सदैव ही अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में जानकारी ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करिए।